हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर को कैसे प्रूव करते हैं कि वो वाकई इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो जैसा कि पता है कि जो हमारा रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। दो पार्ट में डिवाइड होता है, वन इज नोन एज द रेशनल नंबर एंड अदर इज नोन एज द इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। अभी जो हमारा रेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है वो क्या हम कहते हैं कि एनी नंबर ऑफ फॉर्म p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नोन एज दी रेशनल नंबर। कोई भी नंबर जो इस फॉर्म का है या इस फॉर्म में लाया जा सकता है, दैट इज नोन एज दी रेशनल नंबर। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होगा? इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन ये हो जाएगा जस्ट इसी का अपोजिट। ठीक है, जस्ट इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा कि जो है एनी नंबर विच कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट बी रिटेन, ठीक है, रिटेन इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 नोन एज द इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये तो इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन हो गया, जस्ट अपोजिट दी रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर की जो एग्जांपल है, एग्जांपल डिफरेंट टाइप के जो एग्जांपल है, ठीक है, जैसे एक ये जनरल जो इसका एग्जांपल देने का तरीका होता है, आप स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट, ठीक है, एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई भी स्क्वायर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख दिया, ठीक है, तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। जैसे कि अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 4 परफेक्ट स्क्वायर, अंडर रूट 4 हो जाएगा 2 जो कि रेशनल हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 6 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, कोई भी इस तरीके से, ठीक है, जाते जाते जो है ये अंडर रूट 24 लिख दिया, कोई भी नंबर, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर लिखा है तो क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, सेकेंड टाइप का जो एग्जांपल है कैसे देते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन की में। ठीक है, अब डेसिमल एक्सपेंशन आपको पता है कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप का होता है, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो फिलहाल वो डिस्कस नहीं कर, हमारा फोकस है इर्रेशनल नंबर को एक्सप्लेन करना। तो डेसिमल एक्सपेंशन में जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल, ठीक है, नंबर्स आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, कैसे होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन, जैसे अभी हमने लिख दिया 0.1, ठीक है, 0 1 00 1 000, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये जो है पैटर्न चलता चला जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होगा। तो कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग टाइप का जो है, ठीक है, थर्ड वन जो है जैसे पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, पाई को इर्रेशनल नंबर में कैसे एक्सप्लेन करते हैं? पाई जो डिफाइन होता है, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द circumference ऑफ एनी सर्किल टू इट्स डायमीटर। ठीक है, किसी सर्किल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो जो होता है वो पाई होता है, और उस सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो जो कैलकुलेट किया गया तो वो इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग टाइप का आया, तो वो हो गया इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इन तीन कंडीशन में जो है हमारा इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल, मतलब बहुत बेसिक है, एग्जांपल बनता है। ठीक है, उसके बाद जो है और भी एग्जांपल हम बना सकते हैं। ठीक है, किसी रेशनल और इर्रेशनल के मिक्सिंग का मतलब हो गया कि रेशनल इर्रेशनल को ऐड किया गया हो, सब्ट्रैक्ट किया गया हो, मल्टीप्लाई किया गया हो या डिवीजन किया गया हो। मतलब रेशनल इर्रेशनल जो है ना वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से अगर कनेक्टेड है तो जो रिजल्टेंट होता है वो भी इर्रेशनल होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये है 2 एक रेशनल पार्ट है, अंडर रूट 3 एक इर्रेशनल पार्ट है, दिस होल विल बी इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये जो इस तरीके से लिखा हमारा, जैसे कि ये भी 3 एक रेशनल पार्ट है, अंडर रूट 5 एक रेशनल पार्ट है, ये ओवरऑल रेशनल नंबर हो गया। ठीक है,
जो है ये जो है √7 एक इरेशनल पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे 3 लगा दिया, ये पूरा भी इरेशनल है, इसके साथ हमने कुछ माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, या जो यहाँ पे लिख दिया 2, ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल इरेशनल की मिक्सिंग से जो है वो इरेशनल ही बनते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, 2 इरेशनल नंबर के ऑपरेशन से भी जो है इरेशनल बन सकता है, ठीक है। देखो रेशनल और इरेशनल को जब हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से कंबाइन करते हैं तो कंफर्म इरेशनल मिलेगा, लेकिन इरेशनल को इरेशनल के साथ जब कंबाइन करते हैं तो हमें रेशनल भी मिलता है और इरेशनल मिलता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल लिखते हैं जहाँ पे इरेशनल ऑपरेट होकर इरेशनल मिलेगा, जैसे कि हमें √3 हो गया, √2 ऐड किया गया है, √5 माइनस √3, ये जो है इरेशनल है, ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो बहुत सारे जो है ये इरेशनल नंबर का डेफिनेशन, इरेशनल नंबर के एग्जांपल हो गए, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि जो अभी तो ये हमें पता है कि इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बनता है वो ये कि इनमें से कोई एक दे दिया, कहा गया कि प्रूव दैट द गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट द गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर जो दिया है उसे हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर को किस तरीके से प्रूव किया जाता है, ठीक है। इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव किया जाता है, तो जो इसका प्रूविंग है, प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर, एक नंबर दिया है उसे इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम गिवन एक्सप्रेशन को 2 टाइप से इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। वन इज नोन एज दी कंट्राडिक्शन, ठीक है, कंट्राडिक्शन मेथड, कंट्राडिक्शन मेथड, अनदर इज नोन एज दी विदाउट यूजिंग कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन मेथड हो गया, एक ये हो जाएगा कि विदाउट यूजिंग, ठीक है, विदाउट यूजिंग कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है, मतलब विदाउट यूजिंग कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है कंट्राडिक्शन मेथड और विदाउट यूजिंग कंट्राडिक्शन मेथड में हम कैसे, तो बेसिकली यही वाला स्टेप यूज किया जाता है, ठीक है। कंट्राडिक्शन मेथड, कंट्राडिक्शन मेथड वहां पे यूज करते हैं जहां पे कोई भी चीज है, ठीक है, उसके लिए कुछ सर्टेन पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। जैसे भी रियल नंबर है, तो रियल नंबर ये है कि वो या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। अगर नंबर जो है रियल नंबर जो है रेशनल नहीं है तो वो कंफर्म है इरेशनल होगा, अगर वो दिया हुआ नंबर इरेशनल नहीं है तो वो रेशनल होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे अगर कहीं कोई चीज है मतलब सही गलत में है, ठीक है, अगर कोई चीज हमें कोई भी चीज है अगर उसे हमें जो है ट्रू प्रूव करना है, ठीक है, ट्रू प्रूव करना है, हमारे पास ये तरीका नहीं है कि उसे हम ट्रू कैसे प्रूव करें, ठीक है। अगर हमारे पास ये तरीका है कि हम उसको ये प्रूव कर दें कि ये फॉल्स नहीं है, हमें प्रूव करना है कि वो ट्रू है, ठीक है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि वो गलत नहीं है, वो फॉल्स नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, ट्रू होने का, तो वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से कंट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो गिवन नंबर होगा उसे इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन हम जो प्रूव करेंगे हम ये प्रूव करेंगे कि वो रेशनल नहीं है, ठीक है। तो जब वो रेशनल नहीं होगा तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि वो इरेशनल होगा, क्योंकि रियल नंबर या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। तो गिवन नंबर को हम ये प्रूव करेंगे कि वो रेशनल नहीं है, जब वो रेशनल नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट वो जो है इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। कैसे यूज करते हैं अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। विदाउट यूजिंग कंट्राडिक्शन मेथड में कैसे करते हैं, तो विदाउट यूजिंग कंट्राडिक्शन मेथड में जैसे कि आपका जो है चौपट हो गया, विदाउट यूजिंग कंट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि हम यहाँ पे इरेशनल नंबर के इस डेफिनेशन को यूज करते हैं, ठीक है। जो भी है जैसे कि हमारा भी √2 है, ठीक है, √3 है, इन्हें हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इनका हम क्या करते हैं फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट दी वैल्यू, फाइंड आउट √2, ठीक है, या जो भी दिया है, ठीक है, जो भी दिया है √3 या इसमें जो भी दिया है, ठीक है, फाइंड आउट। अब स्क्वायर रूट निकालने का क्या तरीका होता है, बाई लॉन्ग
डिवीजन, ठीक है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, 5-6 स्टेप तक निकालेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे √2 निकालना है, ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे और डेसिमल के 5-6 प्लेस तक निकालेंगे, ठीक है। तो उसमें ऑब्जर्व क्या होगा कि जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, डेसिमल के फॉर्म में, डेसिमल में आएगा, ठीक है, तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का एक्सप्रेशन मिल रहा होगा, ठीक है। तो जब √2 √3 कैलकुलेट करेंगे डेसिमल फॉर्म में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इस तरीके से, तो हम वहां पे लिख देंगे कि √2 √3 या जो भी दिया है, √7 जो भी दिया है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और वहां पे वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का आएगा, तो उसे हम कह देंगे कि वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये स्टेप, ये जो मेथड है वो स्ट्रिक्टली लगभग हम इस तरीके के नंबर को प्रूव करने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बुक वगैरह मतलब जो बेसिकली ज्यादा यूज किया जाता है वो कंट्राडिक्शन मेथड यूज किया जाता है। इसे अगर आप यूज करना चाहें तो इस तरीके के नंबर के स्क्वायर रूट निकालिए 5-6 प्लेस तक, वो बता देंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का है, और इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन जो कि इरेशनल होते हैं तो हम कह देंगे कि वो इरेशनल नंबर है, ठीक है, ठीक। अब ये कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करके इरेशनल नंबर कैसे प्रूव किया जाता है, इरेशनल नंबर कैसे प्रूव किया जाता है कंट्राडिक्शन मेथड में, ठीक है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमें अभी क्या बताया कि कंट्राडिक्शन मेथड में कैसे प्रूव करेंगे, गिवन नंबर जो है वो इरेशनल हमें प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे कि उसे हम रेशनल सपोज करेंगे, ठीक है, रेशनल सपोज करेंगे और कुछ स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है, कुछ रूल फॉलो करेंगे और ये बताएंगे कि जो हमने माना है कि ये रेशनल है वो गलत है, ठीक है, मतलब रेशनल सपोज करेंगे और कुछ कैलकुलेशन से उसे हम ये दिखा देंगे कि ये रेशनल जो सपोज करना है वो रॉन्ग है। जब रेशनल हमने सपोज किया और ये बात में बता दिया कि इसे हम रेशनल सपोज नहीं कर सकते, कुछ रीजंस आएंगे, ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो रेशनल सपोज करेंगे और बाद में ये आ जाएगा कि वो रेशनल तो हो नहीं सकता, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब ये जो कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करके इरेशनल नंबर प्रूव करना है वो हम कुछ क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, फिर हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो बच्चों हम प्रूव करते हैं कि गिवन नंबर इरेशनल नंबर कैसे प्रूव किया जाता है, ठीक है। जैसे एक हमने क्वेश्चन लिखा है √2 जो है इरेशनल नंबर होता है, कैसे प्रूव करेंगे, इसी की जैसा इस तरीके के नंबर को भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजिंग कंट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, स्टार्टिंग का स्टेप जो होगा हम ये करेंगे कि इसे हम रेशनल सपोज करेंगे, ठीक है। तो लेट जो गिवन नंबर है √2 इज ए रेशनल, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। अब जैसा कि रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है कि वो P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो √2 कैन बी रिटन एज A/B, ठीक है, A/B वेयर B नॉट इक्वल टू 0 और AB क्या होते हैं, AB इंटीजर होते हैं, किस टाइप के होते हैं, A एंड B आर रिलेटिवली को-प्राइम, ठीक है, को-प्राइम। अब को-प्राइम का मीनिंग क्या हो जाता है कि A B का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसे हमने रेशनल सपोज किया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर ये रेशनल है तो किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर ही रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो √2 स्क्वायर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा A² B², क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2B² इज इक्वल टू A²। Here A² written as 2 into B², so we can say that 2 is a factor of A², ठीक है, A², ठीक। तो जो एक थ्योरम होता है जो हमने प्रूव नहीं किया, वो प्रूविंग आता मैंने एग्जाम में से एक थ्योरम होता है कि जो एक प्राइम है, इफ ए प्राइम P इज ए फैक्टर ऑफ
any square number, perfect square number, then P is also a factor of A। मतलब एक प्राइम अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, सो 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ ए का भी वो फैक्टर होगा, ठीक है। ए का अगर फैक्टर होगा, ठीक है, जैसे 2 अगर ए का फैक्टर है, सो ए कैन बी रिटन एज 2m, ठीक है। कैसे, इसमें होता है कि भाई 2 जो है वो 6 का फैक्टर है, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, मतलब 2 ए का फैक्टर है तो ए किसके बराबर होगा, वो 2 इंटू कोई और नंबर होगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 2m, ठीक है। अगर a इक्वल टू m है तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। अब यहां से a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर जो है वो हमारा 2b स्क्वायर के इक्वल है, तो 4m स्क्वायर, ठीक है। 2 से दोनों साइड में डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या बचा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। m कोई एक इंटीजर है, ठीक है, कोई जो है इंटीजर है, b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर। ठीक है, अब इससे क्या निकलता है, इससे निकल रहा है ये कि b स्क्वायर जो है 2 इंटू m स्क्वायर के टर्म में है, सो क्या लिख सकते हैं, 2 इज ए फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर। फिर ये थ्योरम का सेंटेंस यूज होगा, 2 इज ए फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, सो 2 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ b, ये अलग कर देते हैं, ठीक है। 2 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ b, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसे हम 1 मार्क कर देते हैं और ये जो है सेकंड मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब अगर ये देखा जाए फ्रॉम 1 एंड 2, ये जो दोनों हमारे स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्या है, 2 इज फैक्टर ऑफ a एंड यहाँ पे क्या है, 2 इज फैक्टर ऑफ b। तो ये हो जाएगा कि 2 इज कॉमन, ठीक है, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, ठीक। और चूंकि यहाँ पे a और b रिलेटिवली को-प्राइम थे, तो इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था। अब 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये जो हमने a अपॉन b लिखा है, ये जो लिया है, ये रेशनल नहीं होगा, ठीक है। तो 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a अपॉन b, तो यहाँ से हम फिर एक्सप्लेन कर देंगे। सो ये जो a अपॉन b है इज नॉट, ठीक है, इज नॉट ए रेशनल, ठीक है, इज नॉट ए रेशनल, ठीक है। अगर ये रेशनल नहीं है तो अब यही a अपॉन b किसके बराबर है, √2 के। तो अंडर √2 इज नॉट ए रेशनल, ठीक है, इज नॉट ए रेशनल, ठीक है, रेशनल ये नहीं होगा। यहाँ से सेंटेंस हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो को-प्राइम होना चाहिए था, कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था, कॉमन फैक्टर आया तो विच कॉन्ट्रडिक्ट और एजम्पशन दैट ये जो है रेशनल है, ठीक है। तो या तो इसको इस तरीके से लिखें, a अपॉन b इज नॉट ए रेशनल, सो √2 इज नॉट ए रेशनल एंड हेंस अंडर √2 इज एन इर्रेशनल, ठीक है, इर्रेशनल नंबर, अंडर √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करके इर्रेशनल नंबर का प्रूविंग है। √2 का किया, इसी तरीके से √3, √5, √7 सिंगल रूट का कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसे हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जहां पे जो इर्रेशनल नंबर दिया होगा वो रेशनल और इर्रेशनल के मिक्सिंग से बना होगा, ठीक है। इनको आप प्रूव करिएगा।